Hello students, welcome to Vaibhav Learning Lab. If chemistry feels difficult to you, you are at the right place. बच्चों, यहाँ पर केमिस्ट्री को बहुत ही सिंपल और इजी वे में समझाया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट इज मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। इसी के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। व्हाट इज डोबेराइन-स्ट्राइड्स, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नीडेड। तो बच्चों, अब सोचिए, आज साइंस में 118 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अगर हम हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ने लगे तो केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा। इस आइडिया को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर हम देखते हैं, देखो, मोर देन 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। स्टडीइंग ईच एलिमेंट सेपरेटली इज डिफिकल्ट। हर एक एलिमेंट की स्टडी अगर सेपरेटली करना होगा तो बहुत कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा ना। इसलिए क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स। सिमिलर मतलब क्या? जिन जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है उन सब एलिमेंट्स को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? इसकी वजह से होता है मेक्स लर्निंग केमिस्ट्री सिंपल एंड सिस्टमैटिक। एक सिस्टमैटिक तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ने में हमें क्या होती है दोस्तों? मदद होती है। तो इस क्लासिफिकेशन कैसा कैसा हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट थे, तो ये सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं। अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब बहुत पहले एकदम स्टार्ट में क्लासिफिकेशन के कुछ कोशिश किए गए हुए थे। तो उस कौन कौन से किस किसने ट्राई किया, क्या क्या ट्राई किया, चलो अब हमें देखते हैं। साइंटिस्ट ट्राइड मेनी मेथड्स टू अरेंज एलिमेंट्स। मतलब बहुत सारे मेथड की तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई। और इनमें से टू इंपॉर्टेंट अर्ली अटेम्प्ट्स आर, इन सब में से दो अटेम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहला है डोबेराइन-स्ट्रैड और दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये दो चीजें, दो अटेम्प्ट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल डेवलप हुआ है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं वन बाय वन। सो डोबेराइन-स्ट्रैड्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या पता है दोस्तों? ये जो डोबेराइन-स्ट्रैड्स है ये किन्होंने प्रपोज किया है दोस्तों? जॉन डोबेराइनर ने प्रपोज किया है। इसमें उन्होंने क्या किया, थ्री एलिमेंट्स को, जो थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप होता है उसे उन्होंने ट्राइड्स कहा। जैसे कि अगर समझो ये तीन एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी, इनको उन्होंने क्या किया, ट्राइड्स कहा। और अभी इसमें उन्होंने क्या कहा, जो मिडिल एलिमेंट है, मतलब ये जो बी है, बी मिडिल एलिमेंट, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है दोस्तों? एवरेज ऑफ अदर टू, मतलब ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, जो भी उसका एवरेज होता है, इनका एवरेज रहेगा ये बी का एटॉमिक मास जितना रहता है। इसमें उन्होंने एग्जांपल क्या दिखाया देखो, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आप इनमें देखोगे, जो मिडिल वाला है मतलब सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा। जैसे कि लिथियम का है 7 एंड पोटेशियम का है 39। और इनमें कितना रहेगा आएगा दोस्तों? देखो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो ये 46 डिवाइड बाई 2 यानी कि 23। ये किसने बताया दोस्तों? डोबेराइनर्स ने बताया, और इसी को हम डोबेराइन के ट्राइड्स कहते हैं। आगे देखिए, अगर दूसरा एग्जांपल आप देखने के लिए चाहोगे तो इसमें क्या देख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें आप देखोगे क्लोरीन का कितना आता है एटॉमिक मास? 35 आता है, 30.5 समथिंग। ब्रोमीन का कितना आता है? 80 आता है। एंड आयोडीन का आता है 127। अगर आप इनका एवरेज निकालोगे तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास जितना एवरेज आपको देखने को मिलेगा। और इन तीनों को हम क्या कहेंगे? ट्राइड्स कहेंगे। तो ये किसने बताया दोस्तों? डोबेराइनर्स ने बताया।
आगे देखिए, जो डोबेरानी ने बताया इसके कुछ लिमिटेशन भी थे। पहला लिमिटेशन देखिए, ओनली फ्यू एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड, मतलब जितने भी एलिमेंट थे वो सभी के सभी वो ट्राइड्स बना रहे थे क्या? नहीं बना रहे थे, ओनली फ्यू। अगेन देखिए, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल नोन एलिमेंट्स, और जितने भी वहां तब हमें पता थे उन सब एलिमेंट को ये चीज एप्लीकेबल थी क्या? नहीं थी। ये दूसरा हो गया लिमिटेशन। तीसरा क्या था? देखो कुड नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज समझो, केमिकल प्रॉपर्टीज समझो, मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर समझो, ये सब चीजें डोबेरान के ट्रेड से एक्सप्लेन हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। और इसकी वजह से दूसरे साइंटिस्ट ने काम किया। उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूलॉन्स। उन्होंने ऑक्टेव्स का रूल बताया। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है? देखो, प्रपोज्ड बाय जॉन न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ने बनाया। इसमें उन्होंने क्या किया? देखो, एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास में क्या किया गया? अरेंज किया गया। एवरी एट्थ एलिमेंट्स शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, मतलब अगर आप यहां पे देखते हो तो लिथियम से फ्लोरीन तक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, और यहाँ पे अगर देखोगे आप, जो सोडियम है यानी इसका और लिथियम का प्रॉपर्टीज सेम सिमिलर देखने को मिली। उसके बाद सोडियम से आगे फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर में अरेंज किया गया, और इसके बाद क्या देखने को मिला? जो पोटेशियम है उसके प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिली। इसका मतलब ये जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इन सब की प्रॉपर्टीज सेम देखने को मिली। ये किसने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया। मतलब जब एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर आप अरेंज किए वाले हो तो एवरी, मतलब फर्स्ट से लेकर एट तक जब आप अरेंज करोगे तो जो एट्थ वाला है वो फर्स्ट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। ये किसने बताया? न्यूलैंड्स ने बताया। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर देखोगे, लाइक म्यूजिकल टोन्स, जैसे सा रे ग म प ध नी होता है, और इसके बाद क्या आता है? नी के बाद सा आता है। तो इसकी तरह ही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। आगे देखिए, इसकी कुछ लिमिटेशंस थे। ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, ये कहां तक सीमित था? कैल्शियम तक ही सीमित था। मतलब जिसके एटॉमिक मास हायर थे कैल्शियम से ज्यादा, वहां पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम कर रहा था क्या? नहीं कर रहा था। डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज और सिमिलरिटीज मैच कर रही थी क्या? नहीं मैच कर रही थी, फिर भी टुगेदर में प्लेस किए हुए दिखाई मिली। और नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट्स, मतलब अब कोई नया एलिमेंट्स मिला तो उसके लिए स्पेस थी क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में नहीं थी। ये लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के। इसके लिए इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? ये दोनों जो थेरीज थे, इसके बाद हमें ये समझने को मिला कि और एक बेटर क्लासिफिकेशन की जरूरत है एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि अर्ली मेथड्स वेर नॉट परफेक्ट। जो मेथड्स थे पहले वाले, वो परफेक्ट थे क्या? नहीं थे। इसलिए न्यू एलिमेंट्स वेर बीइंग डिस्कवर्ड, मतलब नए नए एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, और खोज होने के बाद उस एलिमेंट्स की जगह कहां पे है, कहां पे प्लेस करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज साइंटिस्ट हो रहे थे। तो इसकी वजह से अब बेटर साइंटिफिक सिस्टम वाज नीडेड, मतलब एक सिस्टमैटिक वे, नया मेथड जरूरी था। और इसी की वजह से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हमें देखने को मिलता है। अभी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब दोस्तों, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के एलिमेंट अरेंज करें तो हमें उसके ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स देखने को मिलेगा। ऐसा किसने बोला? मेंडलीव ने बोला। ये जो थ्योरी है, देखो, सबसे पहली मीनिंगफुल एंड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स किसने किया दोस्तों? मेंडलीव ने किया। बहुत रिमार्केबल काम किया यहाँ पे दोस्तों। इसमें क्या हुआ? देखो, एलिमेंट्स अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे वो ऑक्टेव ब्यूटेव की तरह कुछ नहीं, सिर्फ उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को हम अरेंज किए, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में उसने किया। आगे देखिए, अब स्ट्रक्चर कैसा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का? देखो, उसमें उन्होंने क्या बोला? वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स, मतलब जो भी ऐसे वर्टिकल कॉलम्स रहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे।
हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, पीरियड्स कहेंगे। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, मतलब इस वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, इस वाले ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, और इस वाले ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ये सब चीजें हमें किसने बताई दोस्तों, मेंडेलियस ने बताई, मेंडेलियस ने। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेंडेलियव ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, बताया। मेंडेलियव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन सच अ वे दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, और मतलब ये वाले एलिमेंट सेम रहेंगे, ये वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सब सेम रहेंगे। सब किसने बताया दोस्तों, मेंडेलियव ने बताया। इस मेंडेलियव के प्रोडक्ट टेबल के कुछ मेरिट्स थे, अच्छी चीजें थी। वो कौन सी थी दोस्तों, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हमें देखने को मिला। सिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर, मतलब ये जो एलिमेंट्स थे ये क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिली, एक साथ हम यहाँ पे रख पाए। हेल्प स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की स्टडी में मेंडेलियव का प्रोडक्ट टेबल बहुत ज्यादा मदद करने लगा। एंड ये जो था ये क्या किया दोस्तों, बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये जो पीरियोडिक टेबल था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस बना आगे चल के। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ दोस्तों, जैसे हम मेंडेलियव की पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया। ए मतलब क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ऑर्डर में अरेंज किया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया दोस्तों, बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने साइंटिस्ट ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया। तो ये सब चीजें थी मेरिट्स ऑफ मेंडेलियव पीरियोडिक टेबल। अब प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स के बारे में देखो। मेंडेलियव लेफ्ट गैप्स फॉर अननोन एलिमेंट्स, मतलब जिस एलिमेंट की खोज नहीं हुई थी उन सब एलिमेंट के लिए मेंडेलियव ने खाली प्लेस रख दी थी प्रोडक्ट टेबल में। ही प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी मेंडेलियव ने प्रिडिक्ट की थी कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी, मगर वो एलिमेंट कौन सा है वो तब बता सका का नहीं बता सका। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखोगे, गैलियम एंड जर्मेनियम वे डिस्कवर्ड लेटर एंड मैच प्रिडिक्शंस, ये दो एलिमेंट्स है बाद में डिस्कवर किए गए, मगर किन के प्रेडिक्शन को मैच कर गए, ये मैच कर गए, मेंडेलियव के प्रेडिक्शन को मैच कर गए। आगे देखिए, ये सब अच्छी चीजें होने के बावजूद मेंडेलियव के प्रोडक्ट टेबल में कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी चलो देखते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स्ड, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स था क्या, नहीं था। आइसोटोप्स नॉट एक्सप्लेन, इस मेंडेलियव की प्रोडक्ट टेबल में आइसोटोप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दे पा रहे थे क्या, नहीं दे पा रहे थे। हम आइसोटोप्स किसे कहते हैं, अगर ये आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पे वीडियो है, इसके बारे में देख लीजिए। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। सम एलिमेंट्स नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, और कुछ एलिमेंट उनके करेक्ट ऑर्डर में थे क्या, नहीं ऑर्डर थे। ऑर्डर क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, करेक्ट ऑर्डर में था क्या, नहीं था। सो ये लिमिटेशंस थे मेंडेलियव की पीरियोडिक टेबल के, और ये लिमिटेशंस होने के कारण ही बाद में लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा दोस्तों, क्लासिफिकेशन इज नीडेड टू स्टडी एलिमेंट्स इजीली। हम क्लासिफिकेशन क्यों किए, क्योंकि एलिमेंट्स को एक साथ अलग अलग पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्टीज था, कंफ्यूजन था, इसलिए हम एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज करके प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी था। अर्ली अटेम्प्ट्स हैड लिमिटेशंस, मतलब जो भी अर्ली अटेम्प्ट्स किए थे जो कि ट्राइड्स के थे, बाद में ऑक्टेव्स का लॉ था, इसमें लिमिटेशंस थी, बहुत सारी कमियां थी। इसकी वजह से हमने मेंडेलिव का टेबल देखा, उसमें मेजर इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली, और इसी के बेसिस पे ही बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ। तो दोस्तों ये सब चीजें थी इस वीडियो के बारे में, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में था। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और उसमें भी कुछ कमियां थी क्या, ये सब चीजें हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, डोंट वेस्ट योर टाइम।